प्यारे बच्चों, मैं विवेक मिश्रा। आज मैं आपको क्लास 10th का दूसरा पोयम द सॉन्ग ऑफ लाइफ इज रिटन बाय हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो, दैट मीन्स H.W. लॉन्गफेलो। द सॉन्ग ऑफ लाइफ जीवन का उद्देश्य। द सॉन्ग ऑफ लाइफ इज कंपोज्ड बाय great English poet H.W. Longfellow. H.W. Longfellow was great poet of English language. He wrote many poems. One of them, The Song of Life. In this poem, the poet describes what is the aim in human being. In this poem, the poet describes what is life, what mean lives. Life is struggles, life is a moan, life is a sob, and life is a sigh. The poet describes in the first stanza, the great English poet describes in the first stanza and says that life is real, life is honest, and the grave is not its goal. Dust thou art to dust returnest, is not spoken of the soul. अंग्रेजी के महान कवि H.W. लॉन्गफेलो जी लिखते हैं कि लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज ऑनेस्ट, जीवन गंभीर है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, यहां गोल का अर्थ है एंड, अंत, कब। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और इसका अंत मृत्यु नहीं है। कवि लिखता है कि जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है, और जीवन का अंत मृत्यु नहीं है। हमने इसलिए जन्म नहीं लिया कि जिए खाए और एक दिन मर जाए, बल्कि कुछ ऐसा कर जाएं जिसके वजह से मरने के बाद भी चिंता रहे। Dust thou art to dust returnest, is not spoken of the soul. कवि लिखता है कि तुम मिट्टी हो, to dust returnest, और वापस मिट्टी में मिल जाओगे। is not spoken of the soul, आत्मा के विषय में ऐसा नहीं कहा गया। शरीर के विषय में कहा गया कि शरीर मिट्टी की है और मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन आत्मा तो अजर और अमर है। आत्मा को न तो जल डुबो सकता है, न हवा सुखा सकती है, न अग्नि जला सकता है, और न तो कोई शस्त्र उसे काट सकता है। आत्मा परमात्मा का अंश है, वह अमर है। द ग्रेट इंग्लिश पोएट सेज दैट लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है, और जीवन का अंत मृत्यु नहीं है। तुम मिट्टी हो और वापस मिट्टी में मिल जाओगे, ये आत्मा के विषय में नहीं कहा गया। शरीर के विषय में कहा गया कि ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होना यही है। या तो तुरबत जमी पे बनेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा। The poet describes in the second stanza, not enjoyment and not sorrow is our destiny in the way, but to act that each tomorrow find us other than today. The great English poet says that, कवि कहता है, not enjoyment and not sorrow is our destiny in the way. हमारा पहले से निश्चित उद्देश्य और मार्ग आनंद लेना या दुख झेलना नहीं है, बट टू एक्ट दैट इज टुमारो, बल्कि उस प्रत्येक आने वाले कल के लिए हमें कर्म करना है, ऐसा कर्म करना है, फाइंड अस फर्दर देन टुडे, ताकि हम आज की अपेक्षा आने वाले कल को अच्छा पा सकें। कवि लिखता है कि हमें जीवन में ऐसे कर्म करने चाहिए ताकि हमारा आज की अपेक्षा आने वाला कल बहुत सुनहरा हो, बहुत ही अच्छा हो। In the third stanza,
The great English poet H.W. Longfellow describes, in the world's board-filled of battle, in the chaos of life, be not like dumb driven cattle, be a hero in the stripes. The poet says that, कवि कहता है, कवि इस संसार को एक युद्ध भूमि मानता है। कवि कहता है कि यह दुनिया, इन द वर्ल्ड्स बोर्ड-फील्ड ऑफ बैटल, यह दुनिया एक लंबी चौड़ी विस्तृत युद्ध भूमि है, इन द वियोस ऑफ लाइफ, और इस युद्ध भूमि में हमारा जीवन खुले शिविर में रहने वाले एक सिपाही की तरह है। दैट मीन्स लाइफ इज इंडेफिनिट, जीवन अनिश्चित है, कब समाप्त हो जाएगा कोई नहीं जानता। बी नॉट लाइक ड्रम ड्राइवन कैटल्स, बी अ हीरो इन द स्ट्राइप्स। कवि लिखता है कि हमें इस युद्ध भूमि पर, इस लंबी चौड़ी युद्ध के मैदान में, हमें एक गूंगे, नियंत्रित किए जाने वाले गूंगे पशु की तरह नहीं जीना चाहिए। बी अ हीरो इन द स्ट्राइप्स, जीवन के संघर्ष में हमें एक वीर नायक बनना चाहिए। दैट मीन्स लाइफ इज स्ट्रगल्स, विदाउट स्ट्रगल्स यू कांट डू एनीथिंग, इफ यू हैव फर्म फेथ यू कैन डू एवरीथिंग। कवि लिखता है कि यह दुनिया एक विस्तृत युद्ध भूमि है और इसमें हमारा जीवन एक खुले शिविर में रहने वाले सिपाही की तरह है जो कभी भी समाप्त हो जाएगा। हमें इस युद्ध भूमि में, इस संसार में एक गूंगे पशु की तरह, जो गूंगा पशु नियंत्रित किया जाता है, गुलाम बना दिया जाता है, उस तरह नहीं रहना चाहिए। एक वीर नायक की तरह हमें अपने जीवन में संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है और बिना संघर्ष के जिंदगी में कुछ नहीं पाया जा सकता। द ग्रेट इंग्लिश पोएट सर H.W. Longfellow says that in the last stanza and express his inner voice, let us then be up and doing। तब हमें पूरी साहस के साथ उठकर काम पर लग जाना चाहिए, कर्म में लग जाना चाहिए। विथ अ हार्ट फॉर एनी फेट, किसी भी भाग्य को पाने के लिए, किसी भी मंजिल को पाने के लिए, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए हमें पूरे साहस, पूरे मन, तन धन से उस उद्देश्य को पाने के लिए लग जाना चाहिए। स्टिल अचीविंग, स्टिल परस्यूइंग, सदैव प्राप्त करना चाहिए, सदैव अनुसरण करना चाहिए। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, परिश्रम करना सीखना चाहिए और फल का इंतजार करना सीखना चाहिए, क्योंकि बिना परिश्रम, इंडस्ट्री इज द की ऑफ हैप्पीनेस, इंडस्ट्री इज द की ऑफ एवरी सक्सेस। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है और बिना परिश्रम के कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हमें कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करना चाहिए। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, कर मध्येधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन, कर्म करो, फल की चिंता